हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं CHSL के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इस क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को वो क्वेश्चन मिल सके जो आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर पे आधारित क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, और ये हम लोग का क्लास चल रहा है 33वां क्लास। ठीक, यदि आप लोगों को पूरा शुरू से क्लास देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट के लिंक में जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप लोग को डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग क्लास पूरा का पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम क्लास को देखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में यदि ग्रेट को 5 लिखा जाता है तो मास्टर को आप लोगों को 7 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टोर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तो हम लोग आसान क्वेश्चन इससे ही शुरू करते हैं क्योंकि कभी कभी पेपर में आप लोगों का क्या होता है, एग्जामिनर भी आप लोगों को बेवकूफ़ बना देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना था, सिर्फ लेटर को गिन लेना था 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इसका कूट भाषा आप लोग को 5 दे दिया। और एग्ज़ाम का हम लोग को इतना प्रेशर रहता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि 5 कैसे आ गया, 5 कैसे आ गया। ठीक है, लेकिन आप लोग बहुत जब ध्यान से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे है। अब मास्टर में आप लोग को दिया है आपका यहाँ पे 7 लेटर दिया है, तो यहाँ पे आप लोग का 7 ले हो गया। उसी तरह जब टोर का लिखेंगे तो TOR में आप लोग को 3 लेटर दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये आप लोग आई होप कि समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपको ये खुद सॉल्व करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत ले लिए हैं। ठीक, तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए ये आपका त्रिभुज दिया गया है, आकृति दी गई है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग खुद काउंट करके और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको देखिए हम लोग आंसर भी कट कर देते हैं। ठीक है, आप लोग को 2 ही आंसर बताना है, 2 ही आंसर में से कौन सा सही है। तो या तो आपका 10 सही होगा या फिर आपका 18 सही होगा। ठीक है, 10 और 18 में से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्याओं को के समूह दिए गए हैं। देखिए ये आपके 4 संख्याओं को समूह दिया गया है और ये दिया है माइनस बाईं ओर और ये संख्या एक संख्या दाईं ओर है। ठीक है, संख्या किसी तर्क से नियम संबंधित है, इनमें से तीन समान है। समान नियम से क्या है, समान नियम के आधार पर एक समान है और दी गई विकल्पों में से सिर्फ एक बेजोड़ है। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि देखिए ये आपका 3 किसी न किसी एक पैटर्न में मैच कर रहा है, एक आपका भिन्न मैच हो रहा है। तो उसी हम लोग को भिन्न को पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन पैटर्न का बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो आप लोग जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो ये पहला जो 343 है, 3 4 3 दिया है, इसका हम इस 2 संख्या का गुणा कर लेंगे आपस में। अरे इस 2 संख्या को क्या करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको 3 और 4 को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 7। अब जो ये 7 है ना, इसका ले जाके हम लोग का 3 में गुणा कर देंगे तो हम लोग का संख्या आ गया 21। ठीक, तो हम लोग का दिख रहा है 21 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, अब वैसे ही देखते हैं हम लोग का यदि फॉलो इस पैटर्न पे करेगा तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, यदि नहीं करेगा तो हम लोग दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए सेकेंड वाला देखिए, तो फर्स्ट 119 लिख लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में हम लोग क्या कर लेंगे, 9 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो 9, यहाँ पे 2 और 2 गुणे 9 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो बिल्कुल हम लोग का बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक, अब देखिए तीसरा देखते हैं इसी पैटर्न पे, जो आप लोग को डिफरेंट दिखेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 4 1 5 दिया है, तो 4 + 1 आप लोग का हो जाएगा 5 और 5 में आप लोग का यहाँ एक संख्या बच रहा है तो 5 से गुणा कर देंगे तो आएगा 25। तो देखिए यही आपका बेजोड़ है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बेजोड़ शब्द की पहचान करना था। थोड़ा सा लास्ट वाला भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को सीखना है तो चेक कर लेते हैं, एग्जाम में तो सिर्फ गोला बना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 हो जाएगा आपका 3 और गुणे इसमें 8 कर लेंगे तो 3 गुणे 8 हो जाएगा आपका 24।
तो हम लोग का सभी पैटर्न फॉलो कर रहा था, सिर्फ यही नहीं फॉलो कर रहा था, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए आपका क्वेश्चन दिया है बाईं ओर के युग्म युग्म को देखिए और जिनके बीच की निश्चित संबंध है, बीच निश्चित संबंध है, और क्या दिया है क्वेश्चन में, समान संबंध का प्रयोग करते हुए दाईं ओर क्या लुप्त होनी चाहिए, ठीक है, क्या लुप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग को जो लुप्त संख्या है उसको बताना है कि कौन सा संख्या सही होगा। तो सबसे पहले आप लोग को नंबरिंग आना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं तो आप लोग एक बार आप लोग अच्छे से लेटर का नंबर याद कर लीजिए, ठीक है, बाकी सिखाने की जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग एक तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि इसका जो है हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आर का 18 होता है, ई का 5 होता है, और डब्ल्यू का 23 होता है, ओ का 15 होता है, और पी का 16 होता है, ठीक है। इतना हम लोग जानते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे टी का 20 होगा, और यहाँ पे जी का 7, और वाई का 25, और क्यू का 17, आर का 18। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग जब ध्यान से देखेंगे तो इसका देखिए इसमें 2 जुड़ा है, ठीक है, 18 और 2 आपका 20 हो गया, 18 और 2 20, और यहाँ पे 5 है, 5 और 2 7, यानी कि इसमें भी 2 जुड़ा है। यहाँ पे देखिए उसके बाद आप लोग का बच रहा है डब्लू, ठीक। तो डब्लू का हम लोग देखेंगे तो देखिए 23 और 2 यानी कि 25, और 23 और 2 इसमें भी 2 जुड़ रहा है, इसमें भी 2 जुड़ रहा है, और इसमें भी 2 जुड़ा है, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे हम लोग इसको ट्रेन वाले को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ट्रेन वाले को इसी पैटर्न पे, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे RTRAIN, ठीक। तो यन में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो यन का 14 होता है, आई का 9 होता है, और ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, टी का 20 होता है। तो यन में यदि हम 14 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा पी, और पी आपका या तो आंसर ये आएगा या फिर ये आएगा, इन दोनों में से पता चल गया, इन दोनों को हम लोग काट देंगे, ठीक। अब देखिए 9 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 11 का मतलब के, तो आपको आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इसी तरह जल्दी से इसको लिख देंगे, तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो हम लोग का सी हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा, और टी में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो बी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का आ गया PKCT। तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो हम लोग का आंसर आया था 4। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के श्रृंखला को पूरा करती है। तो ये आपका आकृति दी है, इनमें से कौन सी श्रृंखला को पूरा करती है इसको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे आप लोग का इसमें पैटर्न एक दिख रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये वाला आप लोग को, ये वाला जो देखिए आपका जो गोला वाला है ये नीचे चला आया, फिर इसके इधर चला आया, यानी 90 डिग्री पे घूम रहा है, तो आने वाला जो संख्या होगा ये ऊपर आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऊपर जिसमें दिया रहेगा उसको हम लोग टिक कर लेंगे। तो ऊपर में ऐसे बनाया होगा, अब किस वाले ऑप्शन में बनाया है, तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। और देखते हैं एक और ऑप्शन दिया है, उसमें भी बनाया है, ठीक। तो इसमें भी बनाया है और इसमें भी ऊपर बनाया है। तो इसमें अब फिर देखेंगे इस वाले को, आकृति को देखेंगे तो इसका देखिए ये ऊपर चला गया, फिर यहाँ तो नीचे आएगा, तो इसको जैसे देखेंगे तो ये नीचे ऑप्शन में एक ही दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह आप लोग का तीर ऐसे बना है, चूँकि आना चाहिए आप लोगों को, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ऐसे बना है, यहाँ पे ऐसे बना है, यहाँ पे ऐसे बना है, क्या बोलते ऐसे बना है, लेकिन आना चाहिए कौन सा, ऐसे वाला आना चाहिए। देखिए तीर जब घुमाएंगे तो ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसे देखते हैं। तो देखिए ये हम लोग का ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। X Y Z O Q M और N एक परिवार में जेड इकलौती पुत्री है, ठीक है। इतने परिवार में जेड इकलौती पुत्री है, यक्स और वाई विवाहित हैं, ठीक है, और उनकी 2 संतान है, जेड और ओ। क्यू और एम विवाहित है, उनकी 2 संतान है, क्या 2 संतान वाई और एन है। तो क्यू
और ओ और एन किस प्रकार संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो विवाहित है, तो विवाहित को हम लोग डबल से ऐसे करेंगे, तीर का निशान ये डबल लगाएंगे बराबर का, और यहाँ पे देखते हैं क्यू और ओ विवाहित कर लेते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जेड इकलौती पुत्र है, देखिए उनकी 2 संतान हैं। ठीक, यक्स और वाई की 2 संतान हैं, जेड और ओ। यानी कि जब एकलौती पुत्री है तो यहाँ पे ओ और यहाँ पे क्या हो गया जेड, यानी कि ये आपका पुत्री हो गई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्यू और एम विवाहित हैं, उनकी 2 संतान हैं वाई और एन। तो यहाँ पे इनकी संतान कर लेंगे, तो वाई हो गया और आपका एन हो गया। ठीक है, और ये दोनों आप लोग का आपस में ये क्या है, दोनों पुत्र और पुत्री, चाहे कोई भी कर लीजिए, 2 संतान है। ठीक है, तो हम लोग से पूछा है कि ओ और एन किस प्रकार से संबंधित है। ठीक, तो ओ और एन यहाँ पे दिया है ओ और यहाँ पे दिया है एन। तो एक क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्या कहा है, इकलौती पुत्री है। ठीक, इकलौती जेड जो है इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं क्यू और एम विवाहित है, क्यू और एम विवाहित है। ठीक, और उसके बाद हम लोग देखते हैं वाई और एक्स विवाहित है, तो वाई और एक्स विवाहित हो, उनकी जो संतान है जेड और ओ। तो मान के चलिए जेड इकलौती पुत्री है, तो जेड इकलौती पुत्री किसकी है, एक्स और वाई की। एक्स और वाई की इकलौती पुत्री है जेड। ठीक, और एक यहाँ पे एक भाई भी आ गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ओ। ठीक, अब हम लोग से पूछ दिया है 2 संतान, उनकी 2 संतानें हैं, क्यू और एम की 2 संतानें हैं। कौन सी संतानें हैं, यहाँ पे वाई और एन दिया है, तो वाई और एन दिया है। तो यदि हम इसको, उनकी 2 संतानें हैं वाई और एम, अच्छा वाई और एम दिया है, तो ध्यान दीजिए वाई और एन इनकी 2 संतानें हैं। यहाँ पे एक्स और वाई विवाहित है, तो देखिए वाई और एन इनकी संतानें हैं, तो यानी किसकी संतानें हैं, क्यू की संतानें हैं। तो वाई इसकी एक संतान है, ठीक है, और एन एक और संतान है। ठीक है, तो एन अलग से हम लोग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो हम लोग पूछा क्या है, ओ और एन में आप लोग को पूछा है, तो ओ और एन जो होगा, यहाँ पे ओ दिया है और यहाँ तो इसका और इसका रिलेशन बताना है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये पुत्री है आप लोग को, क्या ये आपका हो जाएगा, ये लड़का है और लड़के का ये आपका भाई बहन है, और यहाँ पे विवाहित है, और ये आपका या तो एक तरह से कह सकते हैं भाई और बहन में से कोई एक होंगे। ठीक, तो ये आपका आप लोग रिलेशन बनाएंगे तो इस तरह वैसे भी देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा भांजा या फिर आपका भतीजा हो जाएगा। ठीक, ठीक, क्योंकि ये मान के चलिए यदि ये बहन है तो ये बहन का भाई और बहन की कोई लड़की होगी, ये या तो इनको ये क्या कहेंगे, मामा कहेगी, या फिर ये भांजा या फिर मामा का रिलेशन होगा, भांजा भतीजा का। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से हम लोग का आंसर हो जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आप लोग को कथन और निष्कर्ष का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसी पे हम लोग क्लास को अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन को डायरेक्ट पढ़ते हैं। कोई प्रमाण पत्र कागज नहीं है, देखिए कोई प्रमाण पत्र कागज नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रमाण पत्र का होता है सर्टिफिकेट, यहाँ पे कागज का होता है आपका पेपर, तो यहाँ पे पेपर कर लेंगे, आप लोग का पेपर कर लेंगे, तो यहाँ पे पेपर कर लेंगे। ठीक है, तो पेपर हो गया। अब क्या दिया है, सभी कलम कागज है, तो यहाँ पे जो सभी कलम जो हैं आपका कागज है, तो यहाँ पे कलम को पी से कर लेंगे, तो यानी कि यहाँ पे पेन हो जाएगा, तो सभी कलम आपका कागज है। ठीक, अब देखिए ये हम लोग का ग्राफ बन गया है। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या दिया है, कोई प्रमाण पत्र कलम नहीं है,
तो कोई प्रमाण पत्र जो होगा आपका कलम नहीं होगा। तो देखिए ये वाला तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है पहले ही क्वेश्चन में दिया था पत्र कोई नहीं है, प्रमाण पत्र आपका कागज नहीं है, तो ये आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। कोई कागज प्रमाण पत्र नहीं है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कुछ कागज कलम है, तो यहाँ पे देखिए कुछ जो कागज हैं, ये देखिए पेपर जो है कलम है तो हो सकता है, और सभी पेपर जो क्या है, सभी पेन जो है आपका कलम अरे कागज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर, ये तीनों का तीनों बिल्कुल सही है। तो आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, तीनों अनुसरण कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट दिया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, जिनका CHSL का एग्ज़ाम हो, क्योंकि ये देखिए जितने भी क्वेश्चन थे ये प्रीवियस ईयर और जो लेटेस्ट पैटर्न के जितने भी पेपर सेट आ रहे हैं उसमें जितने भी पेपर लेटेस्ट पैटर्न के बन रहे हैं वो आपका था। ठीक है, तो आप नए हैं तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आप लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।